हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्रिया। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक कर लिए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। आज हम पढ़ेंगे क्रिया के विषय में। क्रिया साइड में क्या लिखा हुआ है? धातु। धातु यानी कि क्रिया किसका रूप है? एक धातु का ही रूप है। ठीक है, तो आज सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वाक्य में जिस शब्द से काम के करने या होने का बोध हो, ये तो या तो हमें प्रत्यक्ष रूप से उसका पता चले करने का, या फिर परोक्ष रूप से हमें पता चले कि काम हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? क्रिया। यानी कि किसी भी कार्य का करना अगर पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे? क्रिया हम बोलेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। राम पढ़ता है। यहाँ जो राम के द्वारा काम किया गया है, क्या? पढ़ना। यानी कि जो पढ़ता, जो शब्द आया है वो क्या है? क्रिया। ठीक है, क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जिसे इसके टाइप्स किए गए हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद और क्रम के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, इनको अच्छे से करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो कितने? ये 5 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। रचना के आधार पर क्रिया के पांचों भेदों के विषय में देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया के विषय में। जो सामान्य क्रिया होती है वो क्या है? जैसे हम शब्द बोलते हैं, बच्चे गए, राधा गई, ठीक है, राम ने पढ़ा। इस तरह से जब भी हम बोलते हैं वो क्या है? सारी सामान्य क्रियाएं हैं। फिर हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। क्या होती है? संयुक्त का अर्थ ही क्या होता है? मिलना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या आएगा? संयुक्त क्रिया में जब दो या दो से अधिक जब क्रियाएं होती हैं तो उसको क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे वे चले गए। चले गए, चलना और जाना, क्या है? ये दो क्रियाएं हो रही हैं। फिर अब चलना और गए। बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ना और लगे, ये क्या है? दो क्रियाएं। तो दोनों क्रियाएं मिली हुई है, तो इसमें क्या हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? क्रिया कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? संयुक्त क्रिया। अब हम बात करें नाम धातु क्या होता है। पेपर में पूछा गया है ना बहुत बार नाम धातु के विषय में। तो नाम जो धातु है, नाम धातु के विषय में देखिए कि मूल धातुओं से परे। जैसे मूल धातु क्या है? लज्जा। लज्जा, इससे इस शब्द से परे क्या लग जाए? क्या लग के आए? प्रत्यय अगर लग के आ जाए, जैसे लज्जा का लजाना बना दिया ना, अगर इसके अंदर प्रत्यय ऐड हुआ है, मिला है, तो वो क्रिया किस में आ जाएगी? नाम धातु के अंदर आ जाएगी। ठीक है ना, इसमें नाम धातु का ना मिला हुआ है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? ये नाम धातु हो जाएगा। जैसे गर्म का गरमाना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं नाम धातु के। जैसे शर्म से शर्माना, अपना से अपनाना, खर्च से खर्चना, लात से लतियाना, गांठ से गठियाना, साठ से सठियाना। इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो नाम धातु में याद रखना है, इसमें प्रत्यय ना यूज होना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेरणार्थक जो क्रियाएं रहेंगी वो क्या है। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या है? इसमें क्या है? काम किसके द्वारा? किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाएगा। कर्ता स्वयं कार्य न करके किससे करवाएगी? किसी अन्य को बोलेगा काम को करने के लिए। तो जैसे पिलवाना, मंगवाना, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा काम क्या है? किया जा रहा है प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत। जैसे लिखवाना, पिलवाना, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम फिफ्थ जो पार्ट रहेगा इसका, पूर्वकालिक। यहाँ पे हम बात करते हैं रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं। तो यहाँ पे देखिए रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद बांटे गए हैं? 5 भेद रहेंगे। और एक तरह से हम क्या है, कर्म के आधार पर भी क्रिया के भेद की बात करेंगे। सबसे पहले रचना के आधार पर देखते हैं। पेपर में बहुत बार पूछा गया, इन्हीं एग्जाम्पल इनमें से कोई भी नाम दे देंगे, उसका एग्जाम्पल बताना होगा, उसके ऑप्शन में दे देंगे, या फिर कोई एग्जाम्पल लिख देंगे, वो उनमें से कौन सी क्रिया रहेगी, इस तरह पूछ सकते हैं। तो रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद रहेंगे? 5 भेद रहेंगे। सबसे पहले भेद की बात करते हैं सामान्य क्रिया। कौन सी है? अगर सामान्य रूप से हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, वो किस में आ जाएगा? सामान्य क्रिया। तो कैसे? बच्चे गए, बच्चों को जाना क्या है? एक सामान्य क्रिया। राधा गई, इस तरह से क्या हो जाएंगे? सामान्य क्रिया। आप लिखे, मोहन पढ़ा, उन्होंने पढ़ा, राधा गई, वह चली गई। ठीक है, ये सारी किसमें है? सामान्य क्रियाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की बात।
जो वो चली गई ना, वो इसमें संयुक्त क्रिया में आएगा। वे चली गई। संयुक्त क्रिया क्या होती है? दो या दो से अधिक अगर क्रियाएं जिसके अंदर आ रही है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? वो संयुक्त क्रिया का। दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से जब भी कोई क्रिया बनती है, क्या है? संयुक्त क्रिया। जैसे वे चले गए, इसमें चलना और गए, ये क्या है? दो क्रियाएं हुई है। बच्चे पढ़ने लगे, पढ़ना और लगे, क्या ये दो क्रियाएं हो गई। मैं पढ़ना चाहता हूँ, चोर ने उसे मार डाला। ठीक है, गीता स्कूल चली गई, चली गई। इस तरह से क्या है? दो दो इसमें क्रियाएं जुड़ी हैं। फिर हम बात करते हैं नाम धातु के विषय में। जो नाम धातु है, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। नाम धातु क्या है? जैसे नाम प्लस धातु, इस तरह से हम जोड़ सकते हैं। मूल धातु है, जैसे मूल धातु क्या है? लज्जा है। लज्जा के बाद शब्दों के परे क्या लगना चाहिए? अगर इसका हम बना रहे हैं, क्रिया बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? इसमें ना प्रत्यय जुड़ा, क्या प्रत्यय जोड़ करके जो बनेगी ना क्रियाएं, प्रत्यय जोड़ के जो क्रियाएं बनेंगी वो किसके अंदर आएंगी? नाम धातु के अंदर आएंगी। प्रत्यय जुड़ा हुआ मिलेगा इसके अंदर, पहचानिए। गर्म से जैसे गरमाना हो जाएगा, लज्जा से लजाना हो गया, चिकना से चिकनाना, दुख से दुखाना, बात से बतियाना हो जाएगा, कर से खर्चना हो जाएगा, फटकार से फटकारना हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे बना सकते हैं इसके नाम धातु के। नेक्स्ट हम फोर्थ की बात करें, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थ क्रिया के अंदर क्या होता है कि कर्ता इसमें स्वयं कार्य नहीं करेगा। फिर क्या कार्य कर्ता नहीं कर रहा तो फिर कौन करेगा? कोई अन्य जो है वो काम करेगा। यानी कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को करने की प्रेरणा देता है। किसी दूसरे को क्या कहेगा? काम करने की प्रेरणा देता है, कहता है। जैसे पिलवाना, मंगवाना, ठीक है, करवाना, लिखवाना। इस तरह की जो क्रियाएं किसके अंदर आएंगी? प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आएंगी। दूसरे के द्वारा जो काम करवाया जाएगा। फिर हम बात करते हैं पूर्वकालिक। जो पूर्वकालिक क्रियाएं हैं वो क्या है? जैसे पूर्वकालिक क्रियाएं क्या है? पूर्व और कालिक, यानी कि पहले जो आई हुई क्रियाएं हैं। इस तरह से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। मुख्य क्रिया से पूर्व, मुख्य क्रिया अगर आई है उससे पहले अगर लगने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। यानी कि पहले आने वाली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है। जैसे इस तरह की जो क्रियाएं हमेशा कैसे प्रयोग करेंगे, हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? अगर हमें वाक्य मिल जाए तो अगर उसके बाद में जो क्रिया हम लिखेंगे ना, उसके बाद में कर जुड़ा हुआ मिलेगा तो वो कौन सी हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाएंगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखिए, मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया। एग्जाम्पल देखिए, वे पढ़कर चले गए। जो ये पढ़कर, नहाकर, ये क्या है? कर लगा हुआ, तो ये कौन से किसका एग्जाम्पल हो जाएंगे? पूर्वकालिक क्रिया का एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहाकर जाऊंगा। इस तरह से रचना के हमने 5 भेद किए। रचना के आधार पर क्रिया के जो भेद है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु, प्रेरणार्थ, पूर्वकालिक, तो ये पांचों के नाम याद होने चाहिए। नेक्स्ट हम करेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। हेलो, हमने जो क्रिया पढ़ा, क्रिया का हमने रचना के आधार पर तो देख लिया। अब हम किसके आधार पर देखेंगे? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर देखेंगे? कर्म के आधार पर। तो इसके कितने टाइप्स होंगे? एक तो सहकर्मक में बांट सकते हैं हम इसको, एक अकर्मक में बांट सकते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, सहकर्मक यानी कि जिसके अंदर क्या हो? कर्म हो, इसकी उपस्थिति पाई जाएगी। कर्म की उपस्थिति जब पाई जाएगी, सहकर्म है ना, तो इसका अर्थ है कर्म के साथ में। फिर कहा गया है अकर्मक। अकर्मक यानी किसका बोध कराएगा? नहीं का। यानी कि जिसके अंदर कर्म न हो वो क्या हो जाएगा? अकर्मक। तो यहाँ क्या है? क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़े। किस पे पड़ेगा? इस पे, क्योंकि कर्म है नहीं तो क्रिया का प्रभाव डायरेक्ट किस पे जाएगा? कर्ता के ऊपर जाएगा। एक सहकर्मक का हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ रहा है? राम पुस्तक पढ़ता है। कई बार है ना, जैसे पहचान के लिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सहकर्मक अकर्मक में। ये किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे ध्यान देना है, जो सहकर्मक रहेगा ना, सहकर्मक के अंदर अगर कर्ता के बाद ने लगा दे, ठीक है, अगर फिर भी वही सेंस दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सहकर्मक हो जाएगा। नहीं तो अकर्मक लगाएंगे। या फिर इसका एक और देखते हैं, क्या और किसको का अगर आंसर हमें मिल जाता है
ठीक है, क्या किसको का अगर उत्तर हमें यहाँ पे मिलता है तो वो भी क्या हो जाएगी, सकर्मक। तो यहाँ देखते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है, राम क्या पढ़ता है, क्या का आंसर मिल गया है, क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है, तो इसका अर्थ है ये सकर्मक है। तो किसका उदाहरण हो जाएगा ये, सकर्मक का। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी कर्ता प्लस ने, अगर कई बार ने क्या किसको आंसर नहीं मिल पाता तो ने भी लगा सकते हैं, ने लगाकर अपने पास से लगाना है। तो उसको देख सकते हैं हम बना के, क्या सही सेंस दे रहा है, सही सेंस दी तो फिर वो सकर्मक का उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या है, अगर यहाँ पे हम अकर्मक का उदाहरण देखें तो अकर्मक का उदाहरण क्या है, मोहन हंस रहा है। तो यहाँ पे देखो, क्या मोहन क्या रहा है, तो क्या का आंसर नहीं मिल रहा है, किसको का आंसर नहीं मिल रहा है, ये क्रिया हो रही है, हंसना है, हंस रहा है, ठीक है, खेल रहा है, कूद रहा है, ये क्या है, इसकी अकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है कर्म नहीं है, कर्म अनुपस्थित होने के कारण अकर्मक क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट यही है, कर्ता प्लस में अगर कई बार ऐड करना पड़ जाए तो उससे भी हमें सकर्मक क्रिया का पता लग सकता है। क्या किसको का उत्तर मिल जाए तो भी हम क्या कहेंगे, सकर्मक नहीं मिले तो क्या हो जाएगी, कर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ हम देखिए, देखो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यानी कि पक्षी आकाश में क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। इसमें क्या है, पक्षी, इसमें क्या, पक्षी क्या कर रहे हैं, ठीक है, क्या किसको, पक्षी किसको उड़ते हैं, इस तरह से अगर आकाश की जगह हम लगाए क्या किसको, तो ये सही नहीं बैठ रहे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है, आकाश में उड़ते हैं तो यहाँ पे कर्म नहीं है, आकाश क्या है, कर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। मोहन आगरा जा रहा है, अब ये क्या जा रहा है, किसको जा रहा है, इस तरह से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा, तो सिर्फ ये जगह बताई गई है कि वहां जा रहा है, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अकर्मक का, क्योंकि यहाँ पे भी कर्म जो है उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सीता रात को दूध पीती है, इसमें क्या लगा के देखो, क्या पीती है, किसको पीती है, तो किसको पीती है, दूध को पीती है, क्या पीती है, दूध पीती है, तो इसमें जो दूध है ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अगर इसमें कर्म है तो फिर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सकर्मक का। ठीक है, ये सहकर्मक का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी हम एक बार एग्जाम्पल से देख लेते हैं, जैसे सहकर्मक के ही देखें, मोहन रात को दूध पीता है, मोहन रमेश को डराता है, ठीक है, या श्याम पतंग उड़ा रहा है, श्याम क्या उड़ा रहा है, किसको उड़ा रहा है, इसका आंसर हमें मिल रहा है इसमें, मोहन पेड़ देख रहा है, मोहन क्या देख रहा है, किसको देख रहा है, ठीक है, अगर क्या किसको का आंसर मिल जाए तो हम क्या कह सकते हैं, सहकर्मक, नहीं तो फिर क्या रहेगा, अकर्मक है। जैसे श्याम मैदान में दौड़ रहा है, तो क्या रहा है, इस तरह से कोई भी क्या है, सीधा सा जवाब नहीं मिलता है, किसको लगाने से भी, क्या लगाने से भी आंसर नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे, अकर्मक कहेंगे। नहीं तो फिर हमारे सारे किसके अंदर चले जाएंगे, सकर्मक के अंदर चले जाएंगे। कर्म नहीं है तो हम अकर्मक बोल सकते हैं, कर्म है तो सकर्मक बोल सकते हैं। इसकी हमने पहचान भी देख ली है। देखेंगे सकर्मक क्रिया जो है, कई बार पेपर में आ जाता है, इसके कितने टाइप्स रहेंगे, तो इसके तीन टाइप्स रहेंगे। कौन कौन से हैं, जो कर्म वाली क्रिया होती है ना, बड़ी होती है ना सकर्मक, तो उसमें एक कर्मक की सकर्मक क्रिया भी हो सकती है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया भी, या फिर हो सकता है वो अपूर्ण भी हो, अपूर्ण सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, सकर्मक, जो सकर्मक क्रिया उसके टाइप्स हैं, और अब ये पढ़ेंगे हम इसके एग्जाम्पल्स। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, अगर एक कर्मक की बात करें तो राम पुस्तक पढ़ता है, या राम पुस्तक क्या पढ़ता है, पुस्तक, तो एक कर्म की बात की गई तो इसमें एक कर्म क्या है, पुस्तक हो जाएगा। नेक्स्ट द्विकर्मक की बात करें, पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है, इसके एक दो क्वेश्चन बनते हैं। जैसे द्विकर्मक में यानी कि दो कर्म बताए गए हैं, अब दो कर्म कैसे होंगे, एक मुख्य हो जाएगा, एक गौण कर्म हो जाएगा। तो ऐसे ही पेपर में आया था, अध्यापक ने छात्रों को पाठ पढ़ाया, इसमें दो कर्म कौन कौन से हैं, एक तो छात्रों, एक हो जाएगा पाठ, छात्रों को एक पाठ हो जाएगा। ठीक है, अब द्विकर्मक में एक मुख्य रहेगा, एक गौण रहेगा। मुख्य कर्म कौन सा, जो क्रिया के साथ में लगेगा, यहाँ पे क्रिया क्या आई है, पढ़ाया, क्या क्रिया आई है,
इसके अंदर पढ़ाया क्रिया आई है, पढ़ाया क्रिया आई है तो पढ़ाया, इसकी क्रिया के पास में जो कर्म है वो मुख्य कर्म का एग्जाम्पल होगा, मुख्य कर्म हो जाएगा। जो मुख्य क्रिया से, ये ना मुख्य कर्म हो जाएगा, क्रिया से जो दूर है, क्रिया के पास में तो मुख्य है, क्रिया के जो दूर में रहेगा वो क्या हो जाएगा, गौण हो जाएगा। क्या होगा, गौण होगा। ठीक है, गौण कर्म हो जाएगा, एक मुख्य कर्म एक गौण। और इसकी पहचान के लिए एक और नियम है, अगर गौण जो कर्म है उसकी बात करें तो वो कैसा होगा, सजीव कर्म रहेगा। सजीव रहेगा, वाक्य के अंदर कोई सजीव कर्म पाया गया तो वो क्या, किसका एग्जाम्पल, गौण का। मुख्य कर्म क्या रहेगा, निर्जीव होगा, किसके पास होगा, क्रिया के बिल्कुल पास में होगा। ये तो किसके एग्जाम्पल हैं, जब दो कर्मक अगर क्रिया आ जाए तो उसमें से कर्म छांटना कौन सा गौण है, कौन सा मुख्य कर्म है। अब जो तीसरा था, क्या था तीसरा टाइप, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अब इसको देखेंगे। जो अपूर्ण सकर्मक क्रिया, नाम से पता लग रहा है क्या है, जो सकर्मक क्रिया क्या हो, पूरी न हो, अपूर्ण हो। तो इसमें क्या क्या देखो, क्या क्या किसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बनना है, वाक्य बनना है, कर्ता प्लस कर्म प्लस पूरक प्लस क्रिया, ये चीजें रहेंगी। अगर यहाँ पे एक पूरक भी आ जाए तो वो किसका हो जाएगा, अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण। जैसे हम एग्जाम्पल में देखें, राम ने श्याम को मित्र समझा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक पूरक आया है, वाक्य को पूरा करने के लिए क्या आया है, मित्र जो शब्द है ना, मित्र, वो क्या रहेगा, पूरक का रहेगा। तो अपूर्ण में क्या रहेगा, पूरक का काम करेगा। जैसे राम ने श्याम को मित्र समझा, तो मित्र भी क्या है, एक पूरा करने वाला वाक्य को लिए दो कर्म में नहीं आएगा, एक ही कर्म रहेगा इसमें, श्याम को। ठीक है, श्याम ये क्या रहेगा, कर्म रहेगा। तो इस तरह से जो अगर पूरक आ जाता है तो हम क्या कह सकते हैं, वो अपूर्ण सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऐसे ही सेम हम पढ़ेंगे, अकर्मक है, जो अकर्मक की क्रिया है उसके भी कितने भेद होते हैं, तीन भेद रहेंगे इसके भी। कौन कौन से हैं, एक तो रहेगा अवस्था मूलक, फर्स्ट रहेगा अवस्था मूलक, सेकंड रहेगा गत्यार्थक, थर्ड रहेगा अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक है, फर्स्ट में अवस्था मूलक, सेकंड में गत्यार्थक, थर्ड में अपूर्ण अकर्मक क्रिया। सिर्फ आपको अकर्मक क्रिया के नाम पता होना जरूरी है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, सकर्मक क्रिया के जो हमने टाइप देखे हैं उनके अंदर से पेपर में पूछा जाएगा। इसके नाम पता होना जरूरी है, अकर्मक की अवस्था मूलक, द्वितीयार्थक, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब हम देखेंगे जो संयुक्त क्रिया भी होती है, क्या होती है, संयुक्त क्रिया, ये क्या चीज है। संयुक्त क्रिया जैसे नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि क्रियाओं का क्या है, मेल है, इसमें दो से अधिक क्रियाएं, इसका मेल है। तो इसमें क्या रहेगा, संयुक्त क्रिया में सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने अंग होते हैं, चार अंग रहेंगे इसके, कितने अंग, चार अंग। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है यहाँ से, संयुक्त क्रिया से, जो संयुक्त क्रिया है सबसे पहले तो इसके कितने अंग माने गए हैं, इसके चार अंग हैं। अंग कौन कौन से हैं इसके, फर्स्ट की बात करें तो मुख्य क्रिया रहेगी, सेकंड रहेगी सहायक क्रिया, सहायक जिसको हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब, मुख्य क्रिया को मेन वर्ब बोलते हैं ना, ये वो चीज है। नेक्स्ट रहेगा संयोजी, और फिर एक रहेगा रंजक की जो क्रिया है, आपने सुना होगा रंजक क्रिया। जो मुख्य क्रिया आती है, मेन वर्ब जैसे क्या है, पढ़ना लिखना सोना जागना, इस तरह से जो क्रियाएं रहेंगी ना वो किसका एग्जाम्पल हो जाएंगी, मुख्य क्रिया का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सहायक क्रिया क्या है। सहायक क्रिया जैसे जिसके है ईजेएमआर, ये नहीं होती है, तो ये किसको, एक बार पूछा गया था कि सहायक क्रिया क्या काम करती है। ठीक है, सहायक क्रिया का जो काम क्या होता है, ये मुख्य क्रिया के काल को दिखाती है, किसके काल को, मुख्य क्रिया आई है ना, जैसे पढ़ना लिखना, इनके काल को दिखाती है, वर्तमान में है, भविष्य में है, ठीक है, भूतकाल में है, ये सारी चीजें दिखाती है। ये तो एक है, था, थी, इस तरह से सारी क्रियाएं रहेंगी। अब है संयोजी क्रिया के बारे में देखते हैं। संयोजी क्या है, राम अब प्रश्न पूछने लगा है, इसके अंदर पक्ष वृत्ति और वाच्य आते हैं, पक्ष वृत्ति और वाच्य आएंगे इसमें, संयोजी जो क्रियाएं रहेंगी, राम प्रश्न पूछने लगा है। नेक्स्ट जो रंजक क्रियाएं हैं, रंजक क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया के सौंदर्य को बढ़ाएंगे, मुख्य क्रिया को बढ़ाती है, मुख्य क्रिया के सौंदर्य को कह लो या मुख्य क्रिया को आगे बढ़ाती है।
किस प्रकार से आगे बढ़ाएंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, जिसे राजा दशरथ चल बसे, क्या है, राजा दशरथ चल बसे। अब यहाँ पे क्या है, जिसके नीचे डबल डैश लगाई गई है, ठीक है, और एक के नीचे क्या है, सिंगल डैश का प्रयोग हुआ है। तो इन दोनों में क्या अंतर है, जो ये हमारी बसे है जो लास्ट में आई ना, इसको क्या कहा, मुख्य क्रिया को बढ़ाया। तो मुख्य क्रिया क्या होगी, चलना, है ना, ये पढ़े थे ना हमने, पढ़ना लिखना सोना जागना चलना। तो ये जो चल जो है ये मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया को आगे किसने बढ़ाया, बसे। तो बसे क्या हो जाएगी, रंजक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बसे तो रंजक क्रिया है, और चल क्या है, मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ में एक और क्रिया आई है, तो वो क्या हो जाएगी, रंजक क्रिया का उदाहरण हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारी क्रिया कंप्लीट हुई। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आपका वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।